नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के काशी दौरे की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर हैं। 1,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले। इस दौरान वो कई सौगातें काशी को देने वाले हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना तकरीबन अब से आधा घंटा पहले हुए हैं। थोड़ी देर बाद वे बनारस में लैंड करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। वाराणसी में आज उनका पहला कार्यक्रम 11 बजे के आसपास होना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कई कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। करीब 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज काशी वालों को 1583 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। आज ही 280 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। 8 महीने के बाद पीएम अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं। बीएचयू में 100 बिस्तर के मैटरनिटी विंग का उद्घाटन करेंगे। जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। वहीं गोदलिया में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन भी होना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा में रोरो वेसल को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे। वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर 3 लेन का फ्लाईओवर ब्रिज का भी आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। तो तमाम परियोजनाएं और सुविधाएं जिनको आज पीएम मोदी काशी को समर्पित करने वाले। आज पीएम मोदी काशी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात भी देंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक है। देखिए संवाददाता रणवीर की इसी सेंटर से रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचेंगे और इस दौरान 1583 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन सारे कार्यक्रमों में जो सबसे चर्चा का कार्यक्रम है वो है रुद्राक्ष सेंटर का उद्घाटन। मैं उसी रुद्राक्ष सेंटर पर मौजूद हूँ। आप देखिए, ये जो इमारत दिखाई दे रही है यह दरअसल शिवलिंग के आकार की इमारत बनाई गई है जिसको जापान ने बनाया है। और साथ ही इसमें इतने सारे मॉडर्न तकनीक लगाए गए हैं। ये पूरा सेंसर बेस्ड एक बिल्डिंग है जिसमें आप कहीं बटन नहीं पाएंगे। 1200 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। और ज़रा इन छतरियों को देखिए, ये छतरियाँ जापान की पहचान है, यानी कि वाराणसी की पहचान शिवलिंग जिसके आकार में ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो जापान की तकनीक और जापान के कुछ प्रतीक चिन्ह आज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सामने आप देखिए, जहाँ पुलिस वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं अंदर की तरफ, मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह दिखाएंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री एक रुद्राक्ष का पौधा आज लगाने वाले हैं और प्रधानमंत्री रुद्राक्ष का जो पौधा लगाएंगे उसी रुद्राक्ष के नाम पर इस कन्वेंशन सेंटर का नाम रखा गया है। यानी कि वाराणसी की जो परंपरा है, जो इतिहास है, वो इस इमारत में समेटे हुए है और जो जापान का विकास है वो भी इस इमारत में दिखाई देगी। ऐसे में वाराणसी और क्योटो यानी काशी और क्योटो का जो मिलन है वो कहीं ना कहीं इस रुद्राक्ष सेंटर से दिखाई देता है, जहां प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए काशी पूरी तरह से तैयार है। काशी में क्या तैयारी है, संवाददाता नीरज पांडे की रिपोर्ट। काशी रात से ही अपने सांसद यानी देश के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है और हम जहां पे खड़े हैं ये बनारस का सहजन चौराहा है और आप देख सकते हैं तैयारियों का क्या आलम है कि ये पूरी रोड में कमल के झंडे लगाए गए हैं। दोनों तरफ बैरिकेड किए गए हैं ताकि लोग मेन सड़क पे ना आ चुकी है। सिगरा के लिए सीधा रोड जाता है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है। वहां कन्वेंशन सेंटर, जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, उसका उद्घाटन करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग लाइव देख सकें, उनकी पल पल की जानकारी ले सकें। इसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन की तरफ से ये LED लगाई गई है पूरे शहर में। जगह जगह हर चौक चौराहे पे इस तरह की करीब 50 से ज़्यादा LED लगाई गई हैं बनारस में, ताकि लोग प्रधानमंत्री के एक एक कार्यक्रम को लाइव देख सकें, उसकी फुटेज देख सकें कि पीएम कब उतर रहे हैं, कब क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या उद्घाटन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस LED के जरिए दिखाई जाएगी। और ऐसे बोर्ड यानी स्मार्ट काशी, स्मार्ट प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ऐसे जो बोर्ड होर्डिंग पीएम नरेंद्र मोदी की फ़ोटो वाले पूरे शहर में ऑलमोस्ट लगाए गए हैं। हर चौक चौराहे पे लगाए गए हैं ताकि काशी ये महसूस कर सके कि उनका सांसद और उनका देश के प्रधानमंत्री आज बनारस पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री भी जब यहां पहुंचे तो उनको भी लगे कि काशी ने उनका इस्तकबाल किया है। कैमरा मनोज कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़,
वाराणसी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद हो चुकी हैं। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के लिए सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम है। सुरक्षा को लेकर संवाददाता रणवीर ने बात की है वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश। मेरे साथ वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश साहब हैं। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के काशी आगमन को लेकर एसपीजी के साथ स्थानीय उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ के एटीएस के कमांडोज, मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं काफ़ी भारी तादाद में हमने डिप्लॉय करा है। कल हम लोगों ने विधिवत इसका रिहर्सल भी किया था। आज फाइनल डे है। हमारे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सुरक्षा और सुविधा, इन दोनों का हम समागम करने जा रहे हैं। सर, अभी हाल फिलहाल में कुछ संदिग्ध आतंकी पकड़े गए लखनऊ में, उसको देखते हुए किस तरह का कंसर्न है पीएम की विजिट पर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमने पुख्ता तैयारियां की हैं। जितने भी इस तरह के इनपुट्स थे उन इनपुट्स पे भी हमने काम किया है और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि ये विजिट सकुशल संपन्न होगी। धन्यवाद। पीएम के काशी दौरे के लिए पुलिस ने सुविधा और सुरक्षा का तालमेल बनाया है ताकि लोगों को दिक्कत भी ना हो और प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को यानी कि काफिले को पूरी तरह से सुरक्षा भी मिल सके। रुद्राक्ष सेंटर पर पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, रणवीर की रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू के कार्यक्रम के बाद रुद्राक्ष का उद्घाटन करने जाएंगे और सिर्फ एक मौका होगा जब वो वाराणसी की सड़कों पर आएंगे। इसलिए क्योंकि शहर जाम ना हो, लोगों को दिक्कतें ना हो, प्रधानमंत्री बीएचयू से निकलकर संपूर्णानंद महाविद्यालय तक हेलीकॉप्टर से आएंगे और संपूर्णानंद से वो रुद्राक्ष तक गाड़ी में जाएंगे। मैं संपूर्णानंद के बाहर खड़ा हूँ और आप देखिए कि यहाँ पर जो सामने सड़क दिखाई दे रही है, इसी के बगल में संपूर्णानंद महाविद्यालय है जहाँ प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और यहाँ से रुद्राक्ष तक जाएंगे। और इस चौराहे और पूरी सड़क पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है। हर तरफ पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री के जवान लगाए गए हैं। सड़कों को बंद किया जाएगा थोड़ी देर के लिए जब तक प्रधानमंत्री सड़कों पर रहेंगे और यहाँ से निकलकर पीएम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुँचेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री वापस इसी संपूर्णानंद महाविद्यालय आएंगे और यहाँ से बीएचयू जा कर के जो मैटरनिटी विंग का उद्घाटन करेंगे, डॉक्टर्स से बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री की कोशिश रहेगी कि वो जो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, अलग अलग वर्गों से जो बुलाए गए हैं, उनसे संपर्क करें और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना रह जाए। इसके लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था अब करी है। हर तरफ जवानों की मुस्तैदी है और प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए काशीवासी भी काफ़ी खुश हैं। कैमरा पर्सन प्रिंस सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। पूरे काशी के चौक चौराहों को पुलिस और सुरक्षा बलों से बांट दिया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई भी चूक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ना हो। वाराणसी को आज पूरी तरह से सजाया गया है। चौराहों पर गुब्बारे लगाए गए हैं। बीएचयू गेट से संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट दिखाते हैं। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी आज खास अंदाज में नजर आ रही है, अलग अंदाज में नजर आ रही है। काशी का अलग रंग रूप आज देखने को मिल रहा है और आज काशी के लोग बेहद उत्साहित हैं, काफ़ी बेकरार नजर आ रहे हैं। और चूंकि इसकी वजह यह है कि आज काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। उनके आगमन को लेकर काशीवासी काफ़ी उत्साहित हैं और जो रास्ते हैं, हालांकि सड़क रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी कम दूरी तय करनी है, लेकिन उसके बावजूद जो काशी के चौराहे हैं, काशी की सड़कें हैं, रास्ते हैं, वो आज खास अंदाज में सजाई गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट से आप देख सकते हैं, चूँकि प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम यहीं पर है, यहीं उन्हें सबसे ज़्यादा वक्त बिताना है। तो यूनिवर्सिटी के गेट पर आप ठीक सामने देख सकते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय की जो मूर्ति लगी है उसको कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। अलग अलग रंगों के गुब्बारे से सजाया गया है। इसके साथ साथ चारों तरफ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं। काशी के लोग इन होर्डिंग्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आज जो 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगात काशी के लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए उनका आभार भी जता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद हैं। दुल्हन की तरह बनारस को सजाया गया है। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर चाय की दुकानों पर चर्चा भी हो रही है। संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री का काशी आगमन होने वाला है और काशी में उत्साह भी है, चर्चा भी है
और चाय भी है। आपको बता दें कि हम पल्लू चाय की अड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ पर चाय की गर्माहट मुद्दों को कैसे गर्म कर रही है ये जानेंगे यहाँ के जो अड़ीबाज हैं। तो अरविंद जी जो भाजपा के नेता भी हैं, अरविंद जी आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह है और ख़ास तौर पे विकास को लेकर क्या सोचती है काशी की जनता, बीजेपी के नेता क्या सोचते हैं? रोज रोज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी, जो हमारे यहाँ के अभिभावक हैं, सांसद हैं, उनके नेतृत्व में रोज रोज नए आयाम गढ़ रही है काशी। बदलाव कितना और किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है और बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री की सौगात व्यापार को चमकाएगी थोड़ी बहुत या ज़्यादा, क्या लग रहा है? अब वो बाबा विश्वनाथ क्या करेंगे वही देखा जाएगा। यानी उम्मीद है? उम्मीद तो सारा कायम है। सर ये हम बोलेंगे जब से मोदी जी आए हैं, वो कहते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, तो अपने लाइफ में इतनी साफ सफाई पहले मैंने कभी नहीं देखी थी जितना सफाई इनके आने के बाद। बोलते हैं ना स्वच्छ भारत। आप बताइए कि रोरो बोट का संचालन और गंगा में कहा जा रहा है कि एक अलग तस्वीर दिखेगी, टूरिस्ट बोट होंगी, इसके साथ ही बदलाव होगा। बड़ी बोट आ रही है जो बड़े व्यापारियों के लिए, लेकिन छोटी नाव की जो योग्य है, जो छोटी नाव पे लोग घूमना चाहते हैं वो नहीं घूम पाएंगे। ये क्रूज आने से कुछ छोटे नाव वाले के धंधे। प्रधानमंत्री को भी चाय वाला कहते हैं, प्रधानमंत्री को भी चाय वाला कहते हैं और आप भी चाय वाले हैं, तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि इस बार का जो दौरा है 1550 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं हैं, तो क्या लगता है काशी का बदलाव होगा? आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो जिंदगी है, उसमें सुधार के संकेत देख रहे हैं आप? संकेत तो लो आप, संकेत तो है ही, आभास पे ही है। सब दुनिया टिकी हुई है कि हाँ ये अच्छा होगा, कल आने वाला अच्छा इससे और अच्छा होगा, इस पे तो दुनिया टिकी हुई है। हर हर महादेव का उद्घोष, कहते हैं कि काशी की यही पहचान है और प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, तो ये जो नारा है वो और भी उत्साहित अंदाज में काशी की जनता लगाती हुई नजर आ रही है। एक से पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे चाय की अड़ी पर जय मोदी हो रहा है, मोदी घोष का नारा लग रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि नाश्ते की दुकान पर जुटे काशी के लोग कैसे मोदी के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो है। उनके आगमन से पहले ही पूरी काशी मोदीमय हो चुकी है। हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा है। चाय पान की दुकानों से लेकर के सुबह सुबह जलेबी और कचौड़ी की दुकानों तक हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में बातचीत हो रही है। लोग खासे उत्साहित हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं लंका इलाके में पहलवान लस्सी के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म जलेबियां निकल रही हैं, कचौड़ियां छन रही हैं और लोग यहां पर जो काशी के लोग हैं सुबह सुबह नाश्ते का लुत्फ उठा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में। बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पे और सबको अच्छा लग रहा है। आ रहे हैं मोदी जी, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है काशी वासियों के, विकास हो रहा है। सर आप बताइए, बहुत अच्छी जलेबियां छान रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, कितना उत्साहित हैं आप लोग और क्या सोचते हैं? देखिए कि भारतवासी जो है प्रधानमंत्री को लेकर बहुत संतुष्ट हैं और मैं प्रथम प्रधानमंत्री को मैं प्रणाम करता हूँ। हाथ दोनों फंसा हुआ है, काम है बनस्पत, मगर उनको प्रणाम करता हूँ। वो आएँ और देश की स्थिति को अच्छे से सुधारें और काशी को तो उन्होंने काया पलटी कर दिया है। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में, वो भी वाराणसी में, काशी पर ध्यान गया है विकास के नाम पर, और विकास हो रहा है और बहुत जमकर हो रहा है। पूरी काशी ये मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का कायाकल्प कर दिया है और लोगों का ये भी कहना है, उन्हें ये भी उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने काशी का कायाकल्प किया है, जल्द ही वो उसी तरीके से पूरे देश का कायाकल्प कर देंगे। देश में जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर देंगे और लोगों की जो इच्छा है उसे पूरी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मोदी के काशी दौरे में कोरोना प्रोटोकॉल का भी खूब ख्याल रखा जा रहा है। कई जगहों पर सैनिटाइजेशन भी हो रहा है। संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा और यही वजह है कि शहर में जगह जगह सैनिटाइजेशन हो रहा है। आप देखिए कि ये वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के पास की जगह है, जहां नगर निगम की गाड़ी घूम रही है और सैनिटाइजेशन कर रही है
और इस गाड़ी में न सिर्फ आसपास का जो ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का इलाका है बल्कि शहर में भी लगातार सैनिटाइजेशन का काम होता है। तो इस तरह से सड़कों को सैनिटाइज करने का काम, कार्यक्रम स्थल को सैनिटाइज करने का काम ये लगातार किया जा रहा है। और कार्यक्रम में भी जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उनकी संख्या 5000 है और उसमें भी 5000 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था है कि लोग आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रख सकें, डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकें, मास्क पहन कर जाएं और साथ ही जो बाकी एहतियात हैं वो बरतें और पीएम का कार्यक्रम भी अटेंड करें। इस तरह की व्यवस्था है और इसके लिए लगातार सुबह से ही जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।